हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि रिक्वेस्ट रहता है, प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे। अपना पसंदीदा सब्जेक्ट को आपको जानना है तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे। वहाँ पे आपको अपना जो भी सवाल है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आंसर मिल जाएंगे। अभी ये एक्चुअली है क्लास 7 का और ये ज्योमेट्री का है, लेकिन ये जो है पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत अलग अलग तरह से इसका यूज है। आप कभी हाइट एंड डिस्टेंस में इसका यूज़ करेंगे, कभी आप ट्रिगोनोमेट्री में इसका यूज़ करेंगे, बीच में आप जैसे पहले हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एक होता है उसमें भी आप इसका यूज़ करेंगे। इसका बहुत वास्ट यूज है और ये अभी जो हम लोग चल रहे हैं लगभग सबका मीनिंग और सबका जो थीम है वही रहता है। कोई दो का स्क्वायर थर्ड के स्क्वायर के बराबर होता है, आप ट्रिपलेट्स में ले लेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में ले लेंगे या कहीं भी ले लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में है। तो पाइथागोरस जो है इसके बारे में आप अपना पढ़ लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है उसका इतिहास। तो इसका जो मेन थीम है उसको आप जानिए। पहला चीज़, इसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल जो होता है, कोई भी ट्रायंगल में यदि दो साइड को ऐड करने से उसका सम थर्ड साइड से ज़्यादा नहीं होता है, तो उस तरह का जो है आपको ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब दो साइड का सम जो है हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम देखिए ये क्या कहता है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो कहता है, इसका कहना है कि कोई भी जो राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल आप जानते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। देखिए इस तरह से स्क्वायर शेप में इसको डिनोट किया जाता है। यदि कभी भी एंगल में इस तरह का बना हुआ है तो आपको एकदम मान लेना है वो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम का कहना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस is always equal to the sum of the squares of its remaining two sides, या फिर हम बोल सकते हैं ऑफ बेस एंड हाइट्स। यहाँ पर सपोज करिए कि एक ए बी सी हमने एक ट्रायंगल लिया। तो यहाँ देखिए नेमिंग का भी एक तरीका है, इसको आप जान लेंगे। तो यदि ये ए वर्टेक्स है, ये ए कोना है, तो इसका जो ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो स्मॉल ए कहलाता है। ये वर्टेक्स बी है तो इसका अपोजिट वाला जो साइड है वो क्या कहलाता है, आपको स्मॉल बी कहलाता है। ये वर्टेक्स सी है तो इसका अपोजिट वाला आपको स्मॉल सी कहलाता है। ये साइड का एक नेमिंग का तरीका है। दूसरी चीज़ इसमें मैं और एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो है यहाँ पर, तो हमेशा जो 90 डिग्री होता है उसका जो अपोजिट वाला साइड होता है वही हाइपोटेनियस होता है। ये एक्चुअली हाइपोटेनियस होता है। दिस इज डिनोटेड बाई एच। जब ट्रिगोनोमेट्री वगैरह में जाएंगे ये हाइपोटेनियस होता है। अब यदि आप इस एंगल की बात करेंगे तो इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर कहलाता है और जो बच गया ये बेस कहलाता है। यदि इस एंगल की बात करेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। वो आप ट्रिगोनोमेट्री में आप उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इसको आप लिख लेंगे। ये कहता है कि इन राइट ट्रायंगल और इन राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse, that is hypotenuse is c, that is c square is equal to a square plus b square. This is called the Pythagoras theorem. यहाँ पर यदि आप स्क्वायर रूट की बात करते हैं, that is c is equal to square root of a square plus b square. ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ये पाइथागोरस थ्योरम, इसका अब हम लोग बहुत सारा यूज देखेंगे। तो आप पाइथागोरस थ्योरम को आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और यदि नहीं समझते तो पूरा यदि आपको डिटेल लिखना है तो लिख लिया जाए। इन ए राइट ट्रायंगल, इसमें कहा जाता है इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज equal to the sum of the squares of its two remaining sides। ये इसका कहलाता है।
आप इसको मेरे ख्याल से समझ गए। बेसिक फंडामेंटल्स मुझे इसमें बताना था, मेरा मेन मकसद था इसमें मैं बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स में इसी में थोड़ा सा ही मैं बता दूं, तो आप समझ गए किस तरह से नेमिंग होता है साइड का। यदि आप कोई एक ट्रायंगल की बात करते हैं, यदि इस तरह का कोई ट्रायंगल, कोई जरूरी नहीं कि राइट ट्रायंगल ही हो, इस तरह यदि कोई ट्रायंगल है, इसका यदि पी है, इसका यदि क्यू है, इसका यदि आर है, तो ये स्मॉल आर कहलाएगा, ये स्मॉल पी कहलाएगा, और ये स्मॉल क्यू कहलाएगा, ये साइड अपोजिट जब लेंगे तो इस तरह से इसका नेमिंग होता है। आप मेरे ख्याल से इसको समझ गए हैं, समझ गए होंगे तो आप इसको काइंडली लाइक एंड शेयर करिए। अभी हम लोग कुछ और इसके संबंधित क्वेश्चन पर चलते हैं। थैंक यू सो मच।